प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञानी लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। इसमें कोई क्या निराकरण कर सकता है? इस संसार में अच्छे बुरे सभी तो कर्म होते हैं, और उन्हें कौन करता है? मनुष्य ही तो करता है ना दोस्तों। कर्मों के आधार पर ही तो हम किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा इंसान मानते हैं। अपना पेट तो दोनों ही प्रकार के लोग भर लेते हैं, लेकिन कोई अपनी मेहनत की कमाई से भरता है, तो कोई दूसरों की कमाई को लूट कर। यानी कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्मों का स्वरूप क्या होगा, यह सर्वथा व्यक्ति के स्वभाव पर ही निर्धारित होता है। व्यक्ति के स्वभाव को वह स्वयं ही बदल सकता है। कोई अन्य व्यक्ति न तो उसे कभी बदल सकता है और न ही उसे ऐसा करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह निरर्थक और व्यर्थ है। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के प्रति राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को कभी भी इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले शत्रु हैं। हमारी इंद्रियां ही हमें अच्छे या बुरे कर्म की प्रेरणा देती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों में ही तो सभी गुण विद्यमान होते हैं। राग और द्वेष जैसे हमारे दो बड़े शत्रु भी इंद्रियों में ही विद्यमान होते हैं, जो हमारी प्रगति और विकास में बाधक होते हैं। राग यानी क्रोध से व्यक्ति उन्मादी हो जाता है, और द्वेष की भावना उसे अपराधी भी बना सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति का पतन होना निश्चित। इसलिए राग और द्वेष से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा आचरण होने वाले दूसरे के धर्म से अपना स्वयं का धर्म गुण रहित तो भी अच्छा होता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरे का धर्म भय देने वाला है, इसलिए अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है। यहाँ कर्म कर्तव्य को धर्म की उपमा दी गई है। हर व्यक्ति के कर्म कर्तव्य निर्धारित होते हैं, जो उसे करना आवश्यक होते हैं। हर व्यक्ति को केवल अपने ही कर्मों को अपना परम कर्तव्य समझते हुए उन्हें करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि अपने स्वयं के कर्म कर्तव्य को छोड़कर दूसरे के कर्म कर्तव्य करने की चेष्टा की जाती है, तो ऐसी स्थिति भ्रम पैदा कर सकती है, और भ्रम से भय उत्पन्न होता है, जो विनाश करता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, फिर खुद की कोई इच्छा न होते हुए भी यह मनुष्य किसकी प्रेरणा से इस प्रकार पाप कर्म करता है, मानो उससे बलपूर्वक ये कर्म करवाए जा रहे हों। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सही या गलत में फर्क नहीं जानता होगा। हर मनुष्य यह भी जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो फिर भी कुछ मनुष्य पाप कर्म ही क्यों करते हैं? चोरी, व्याभिचार, हत्या जैसे निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से यह जानता होगा कि वह एक अपराध ही नहीं बल्कि पाप कर रहा है, फिर भी वह ऐसा करता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? श्री कृष्ण हमें यह बता रहे हैं। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम यानी वासना और क्रोध अग्नि की तरह भोगों से कभी तृप्त न होने वाले महापापी हैं। इन्हें तू अपना शत्रु ही मान। यदि मनुष्य के शरीर में रजोगुण की अधिकता हो जाती है, तो उस व्यक्ति में आसक्ति, कामना और मोह उत्पन्न होता है, और फिर यही आसक्ति, कामना और मोह बढ़ते ही जाते हैं और वासना और क्रोध में बदल जाते हैं। मनुष्य की अधोगति के लिए वासना और क्रोध ही उसके सबसे बड़े कारण हैं, जिनसे वह पाप कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए श्री कृष्ण वासना और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। हे अर्जुन,
जिस तरह धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, और जिस तरह गर्भाशय में गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार उस काम के कारण ज्ञान ढका है। स्वाभाविक है कि जब तक कोई वस्तु किसी आवरण में होती है, यानी कि ढकी छिपी होती है, तब तक वह दिखाई नहीं देती। उसका आवरण तो दिखाई देता है, पर उस आवरण के नीचे रहने वाली उस वस्तु के गुण कभी सामने नहीं आ पाते। इसी प्रकार कामना रूपी वासनाओं के कारण व्यक्ति का ज्ञान छिप जाता है और फिर वह व्यक्ति अज्ञानी की तरह व्यवहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार हे अर्जुन, यह कभी भी तृप्त न होने वाला कामाग्नि ज्ञानी मनुष्य का नित्य शत्रु है, जो उसके ज्ञान को ढक लेता है। काम, मोह, इच्छा और आसक्ति इत्यादि ऐसे शत्रु तत्व हैं, जो ज्ञानी मनुष्य के अंदर भी वासना और क्रोध की अग्नि को लगातार जलाए रखते हैं। यह तत्व अपना काम करते रहते हैं जब तक हम उन्हें ऐसा करने देते हैं, और जब ये तत्व हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, तब तक यह आग ऐसे ही जलती रहती है और फिर एक दिन दावानल बनकर सब स्वाह कर देती है। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण हमें इन शत्रुओं से दूर रहने के लिए कहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं का निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि यदि हमारे वश में नहीं है, तो यह निश्चित है कि फिर वे कामनाओं के वश में होती हैं। मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन कामनाओं से ही तो सभी समस्याओं का आरंभ है। कामनाएं पूरी होने पर और अधिक पाने का मोह उत्पन्न होता है, और मान लो यदि कामना पूरी ही ना हो, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और यही मोह, क्रोध और कामना मिलकर मनुष्य को सम्मोहित करके उसके ज्ञान को ही खा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तू अपनी इंद्रियों को वश में कर। इन ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली इन महापापी कामनाओं का बलपूर्वक अंत कर दे। यहाँ दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें अपने वश में करें, इससे पहले हमें ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि यही क्रोध, काम, राग, द्वेष, मोह, माया इत्यादि हमारे मन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी अपने काबू में करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम कुछ भी सोच समझ ही ना सके। इस प्रकार यह पाप इंद्रियां मिलकर हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देती हैं। इसलिए वे हमारा नाश करें, इससे पहले हमें ही उनका सर्वनाश कर देना चाहिए। हे अर्जुन, हमारी इंद्रियों को इस स्थूल यानी जड़ पदार्थ शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म माना जाता है। इन इंद्रियों से मन अधिक श्रेष्ठ है, और इस मन से भी अधिक श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अधिक श्रेष्ठ है वह आत्मा है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो यह समझते हैं कि हमारा शरीर ही श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है। शरीर से भी श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारे शरीर को वश में करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ होता है हमारा मन, जिसके चाहने से ही सब है और ना चाहने से कुछ भी नहीं। तो इंद्रियों को भी कंट्रोल करना हमारे मन के ही हाथ में है। लेकिन मन किसके कहने पर काम करता है, यानी मन को कौन संदेश देता है? वह है
हमारी बुद्धि, और बुद्धि से भी बढ़कर यानी कि सर्वश्रेष्ठ है हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर का एक ऐसा अवयव है जो महान है, यानी कि कभी ना मरने वाला। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान ऐसी इस आत्मा को जानकर और अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु अर्जुन, तो कामना रूपी इस दुर्जेय शत्रु को मार दे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शाश्वत, सर्वश्रेष्ठ और सत्य इस आत्मा को ही हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए और अपने ज्ञान से अपने मन पर विजय प्राप्त करके कामना रूपी हमारे परम शत्रु का नाश करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय, यानी कर्म योग। भगवत गीता में कर्म योग को विशेष महत्व दिया गया है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है, कर्म करना ही उसका स्वभाव और कर्तव्य होता है। ना तो मनुष्य कर्म करना टाल सकता है और ना ही उन्हें छोड़ सकता है। गीता के इस 3रे अध्याय में कर्म का ही महत्व बताया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि